नमस्कार दोस्तों, भारत एक सोच देख रहे हैं आप। दोस्तों देखिए, जब जब चुनाव नजदीक आते हैं बहुत ज्यादा तब्दीलियां देखने को मिलती हैं और एक बार फिर से 2024 का लोकसभा का चुनाव हमारे सामने है और दो बड़ी खबरें निकलकर सामने आ रही हैं। उत्तर प्रदेश की राजनीति से दो बड़ी खबरें निकलकर सामने आ रही है। पहली ये कि उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी को झटका लगता हुआ दिखाई दे रहा है। कैसे और क्यों, ये हम आपको बताएंगे। और वो झटका जो है दोस्तों, वो झटका दिया है बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने। कहां पर और कैसे, ये हम आपको बताने जा रहे हैं दोस्तों। बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने कैसे बीजेपी को झटका दिया है। लोकसभा चुनाव से पहले दल बदल का सिलसिला लगातार जारी है और कोई किसी पार्टी को छोड़कर जा रहा है तो कोई जाने की तैयारी कर रहा है। तो इस तरह की बातें भी निकलकर सामने आ रही हैं। कब कहां किसका टिकट का जुगाड़ कहां से हो जाए, इस पर बहुत ज्यादा लोगों का फोकस है। और एक बार फिर से यूपी में दल बदलने की प्रक्रिया जो है वो शुरू हो चुकी है। और इसी कड़ी में अंबेडकर नगर से भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं सच्चिदानंद पांडे, जिन्होंने पार्टी से इस्तीफा दे दिया है। तो ये पहली बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के नेता है सच्चिदानंद पांडे, अंबेडकर नगर से नेता थे, जिन्होंने बीजेपी के नेता थे, जिन्होंने अपनी पार्टी से इस्तीफा दे दिया, यानी कि बीजेपी से इस्तीफा दे दिया है और अब उन्होंने बीएसपी ज्वाइन कर ली है, यानी कि मायावती की पार्टी बहुजन समाज पार्टी उन्होंने ज्वाइन कर ली है। सच्चिदानंद पांडे उर्फ सचिन, जिन्होंने बीएसपी को ज्वाइन कर लिया है। तो ये पहली खबर हम आपको बता रहे हैं, बड़ी खबर है। बीजेपी से इस्तीफा देने के बाद अपने सोशल मीडिया पेज पर उन्होंने लिखा कि बहुजन समाज पार्टी का जो स्लोगन था, उन्होंने लिखा सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय। ये बात उनकी तरफ से लिखी गई, उनका स्लोगन लिखा गया बीएसपी का और साथ में एक फोटो भी उन्होंने पोस्ट की है। अब दूसरी बड़ी खबर की बात करते हैं दोस्तों। जो दूसरी बड़ी खबर निकल कर आ रही है वो निकल कर आ रही है फैजाबाद से। क्या है वो खबर, वो हम आपको बताने जा रहे हैं। दूसरी बड़ी खबर ये है दोस्तों कि लोगों में के मन में ये सवाल उठ रहे थे कि बीएसपी की ओर से फैजाबाद से लोकसभा का प्रत्याशी कौन होगा, क्योंकि बीजेपी की तरफ से प्रत्याशी का नाम घोषित कर दिया गया है, समाजवादी पार्टी की तरफ से प्रत्याशी का नाम घोषित कर दिया गया है और अब सबकी निगाहें टिकी हुई थी मायावती पर कि मायावती किस पर भरोसा जताती हैं और किसको टिकट देती हैं। बड़ी खबर यह है दोस्तों कि सस्पेंस से भी अब पर्दा उठता हुआ दिखाई दे रहा है। बीएसपी का प्रत्याशी कौन होगा, इसके संकेत मिल चुके हैं दोस्तों। मायावती ने सच्चिदानंद पांडे उर्फ सचिन को अयोध्या का प्रभारी नियुक्त किया है और ऐसा कहा जा रहा है, इन सब के बीच में कयास लगाए जा रहे हैं कि बीएसपी सच्चिदानंद पांडे को फैजाबाद लोकसभा क्षेत्र से प्रत्याशी बना सकती है। जी हां, फैजाबाद में चुनाव लड़ते हुए दिखाई देंगे सच्चिदानंद पांडे। बीएसपी की ओर से सच्चिदानंद पांडे, सचिन, अयोध्या में बीजेपी के लल्लू सिंह और समाजवादी पार्टी की तरफ से अवधेश प्रसाद के सामने चुनाव लड़ते हुए दिखाई देंगे। तो ये देखिए पूरा समीकरण कि अब आगे फैजाबाद की लड़ाई कितनी रोमांचक होने जा रही है, कितनी रोचक होने जा रही है, ये देखना होगा, क्योंकि अब तीनों पार्टी के प्रत्याशियों के नाम करीब करीब क्लियर हो चुके हैं, साफ हो चुके हैं। समाजवादी पार्टी से अवधेश प्रसाद को टिकट दिया गया है, लल्लू सिंह को भारतीय जनता पार्टी की तरफ से टिकट दिया गया है। बीएसपी की बात करें तो सच्चिदानंद पांडे का नाम सामने आ चुका है कि सच्चिदानंद पांडे फैजाबाद से बीएसपी के उम्मीदवार होंगे। और सच्चिदानंद पांडे, जिन्होंने 2012 में अपने राजनीतिक सफर की शुरुआत की थी दोस्तों, और बतौर बीजेपी के कार्यकर्ता के रूप में उन्होंने राजनीतिक सफर की शुरुआत की और इस दौरान वो विश्व हिंदू परिषद और आरएसएस अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद से जुड़े रहे। ये 2012 के बाद से सक्रिय हुए हैं। बीजेपी की तिरंगा यात्रा और भारत स्वाभिमान यात्रा में भी उनकी सक्रिय भागीदारी रही है और मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव जब हुआ था तो विदिशा विधानसभा सीट पर इन्होंने खूब काम किया था भारतीय जनता पार्टी के लिए। इतना ही नहीं दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी के तमाम जो कार्यक्रम होते आए हैं 2012 के बाद से, काफी मेहनत करते आए हैं सच्चिदानंद पांडे भारतीय जनता पार्टी के लिए। लेकिन अब उन्होंने, यानी सच्चिदानंद पांडे ने लखनऊ में बीएसपी को ज्वाइन कर लिया है। जब उन्होंने पार्टी छोड़ी, जब सच्चिदानंद पांडे ने पार्टी छोड़ी दोस्तों, तो एक पत्र भी लिखा, एक लेटर भी लिखा। उसमें उन्होंने एक लाइन लिखी, उसमें उन्होंने कहा कि बीजेपी में घुटन महसूस हो रही थी, इस वजह से उन्होंने बीएसपी ज्वाइन की है। जी हां,
बीजेपी में घुटन महसूस हो रही थी, इसलिए वो बीएसपी ज्वाइन कर रहे हैं, ये बात उनकी तरफ से कही गई है। अब दोस्तों ये कहा जा रहा है कि जल्दी सच्चिदानंद पांडे का नाम आधिकारिक तौर पर ऐलान कर दिया जाएगा। मायावती की तरफ से, बीएसपी की तरफ से ऑफिशियली उनका नाम अनाउंस कर दिया जाएगा। हालांकि बस औपचारिकता बची है, ऐसी खबरें निकलकर सामने आ रही हैं। लेकिन अब फैजाबाद से बीएसपी की तरफ से ताल ठोकते हुए दिखाई देंगे सच्चिदानंद पांडे, सचिन। जी हां, लेकिन एक तरफ भारतीय जनता पार्टी के लल्लू सिंह हैं, दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी के अवधेश प्रसाद हैं और तीसरी तरफ सच्चिदानंद पांडे का नाम सामने आ गया है। तो यहां पर मुकाबला जो है वो त्रिकोणीय होता दिखाई दे रहा है। अब दोनों ही दलों को यहां पर एक बार फिर से, यानी कि बीजेपी को और समाजवादी पार्टी को एक बार फिर से नए सिरे से रणनीति बनानी शुरू करनी पड़ेगी। फैजाबाद सीट पे, फैजाबाद सीट वो सीट है जहां से अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण हुआ है। भारतीय जनता पार्टी राम लहर की बात कर रही है, लेकिन एक बार फिर से यहां पर सभी दल अपनी अपनी मजबूती के साथ प्रत्याशी उतार रहे हैं, चुनावी रणनीतियां बना रहे हैं। किसकी जीत होगी, किसकी हार होगी, तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन तीनों पार्टियों के नाम हमारे सामने हैं दोस्तों। बहुत शुक्रिया।